हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरी वीडियो में दोबारा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हमारी ये एक न्यू एनिमी है जो पुरानी एनिमी है पर मेरे लिए तो न्यू है। मैंने देखी करोके सर्कस, ये बहुत अच्छी एनिमी लग रही है मुझे एंड मैंने देखी और बहुत मज़ेदार है, एकदम झकास। तो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी, ये एक लड़की को हमें दिखाया जाता है स्टार्टिंग में और फिर वो कुछ कपड़े पहन रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है एक बेयर जो सबको हंसाने की कोशिश करता रहता है। एंड इस बेयर का एक चीज़ ये है, ये बेयर अगर मतलब किसी को हंसा नहीं पाया तो ये मर जाएगा। आई मीन इसको कुछ ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ हम अपने हीरो को देखते हैं जो यहाँ का मेन करेक्टर है। इसको हम देखते हैं जो टकरा जा जिसका सूटकेस इस भालू से यानी इस बेयर से टकरा जाता है। वो माफ़ी मांगता है और वो बेयर उसको एक सर्कस का ऑर्डर देता है और वो उसको बोलता है क्या तुम मुझे वहाँ सर्कस में ले जा सकते हो। और वो बोलता है ये लड़का ये यहाँ क्या कर रहा है। वो बोलता है ये तो बड़ा मतलब अजीब लड़का है, इसका मतलब पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न है, पर छोड़ो ये मेरा बिजनेस नहीं है। एंड वो फिर बोलता है वैसे भी मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ आजकल। मन में ही ये सब बोल रहा होता है। बच्चा उसको बड़े प्यार से उसको देख रहा होता है और वहाँ से जा रहा होता है। और वो फिर उसको सोचता है कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, मतलब उसको मतलब बोला ना, फिर रोकने की कोशिश कर रहा होता है। फिर अचानक से उसकी ना सांसें रुकनी बंद हो जाती है क्योंकि उसको अब मतलब सांसें रुकनी बंद हो जाती है। अगर वो किसी को हंसाएगा नहीं ना तो वो मर जाएगा। तो यहाँ पर यही होता है। अब वो मतलब उसकी इतनी सांसें रुक रही है, वो अब ये कोशिश करता है कि कोई हंसे मेरी हरकतों से जिससे वो बच जाए। ये एक डिजीज़ होती है। अब ये ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें करता है जिससे तो मुझे बड़ी हंसी आई थी जब मैंने ये देखा था सीन। इतना फ़नी था कि हंसी रुकी नहीं जा रही थी। एंड फिर ये देखे जब कोई हंसी नहीं रहा था तो ये अब मतलब मरने की कगार पे आ चुका था। बट फिर मतलब इतनी कगार पे आ चुका था, इसकी शक्ल देख के मुझे इतनी हंसी आ रही थी। अब बोला मैं तो गया। अब फिर वहाँ पर जो हमारा मेन करेक्टर होता है तो वो जाके हंसने लगता है जिससे ये जो है बच जाता है और इसे इतनी खुशी होती है कि इसकी हंसने की वजह से मैं बच गया। एंड ये बहुत ही मतलब होता है इतनी पास से मैं बच गया, मतलब इसकी शक्ल देख के इतनी फ़नी लग रहा था। अभी बच्चा जा रहा था वो सूटकेस लेके एंड वो सूटकेस ही बहुत बड़ी चीज़ है। और वो कहता है रुको मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पर अचानक से 3 बंदे ये कुछ आ जाते हैं वहाँ से ब्लैक सूट वाले और इस बच्चे को किडनैप्ड कर लेते हैं एंड इसका मुंह बंद करके वहाँ से ले जाते हैं। ये बोलते हैं, ये देख रहा होता है, कहती है कि किडनैपर्स है। और ये किडनैपर्स देखते ही सोचता है कहीं ये तभी इनने ब्लॉक इसका रास्ता किया है तभी कोई इसे देख ना पाए। अब क्या करूँ, मुझे इसकी मदद कर लेनी चाहिए। फिर वो जाता है, यार गॉड अब मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी अगर मैं गलत हुआ, पर ये मुझे किडनैपर्स ही लग रहे हैं। फिर उसको ये मार देता है एंड कहता है तुम इनसे किडनैप कर रहे थे। फिर ये बच्चा रो रहा होता है, गिर गया होता है एंड ये फिर उसको मारने जाता है। ये और मगर इसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। ये तो बहुत डर जाता है पर इसकी गर्दन फिर सीधी हो जाती है। इससे पता चलता है ये एक इंसान तो बिल्कुल नहीं है। अब अभी इनके दिमाग में यही चल रहा है ये इसे हो क्या रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सोच रहा है। अभी इन्हें ये पता नहीं होता ये रोबोट एंड पपिट्स होते हैं, एक पपिट्स होते हैं जो चल रहे होते हैं खुद ही। तो ये इसको मतलब किडनैप करने आए होते हैं। अब ये लड़ाई चल रही होती है, यहाँ इनकी फाइटिंग वगैरह चल रही होती है और छोटा बच्चा जो है वो बोलता है चलो यहाँ से भागते हैं। और वो उसका सूटकेस लेके उसको लेके वहाँ से भाग जाता है और एक ट्रेन में चला जाता है। वहाँ जाके रिलैक्स होके बैठते हैं। वो बेचारा तो बहुत थक गया होता है वो टेडी बेयर एंड ट्रेन स्टार्ट हो जाती है चलना। अब यहाँ पर बोलता है वो कौन थे और वो मैंने उनको इतना मारा पर उनको जैसे पंच फील ही नहीं हो रहा था, वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बोलते तुम तो उससे भी ज़्यादा स्कैरियर हो। वो कहते तुम चुप रहो, वैसे भी तुमने मुझे इन सब में डाल दिया है। और वो माफ़ी मांगता है। फिर वो कहता है मुझे फिर से अटैक आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। वो कहता है, वो उससे सॉरी मांग रहा होता है बच्चा। वो कहता है हंसो। वो कहता है मेरी वजह से आया, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में फंसा दिया। वो कहता है मतलब वो टेडी बेयर कह रहा था हंसो यार, मतलब मैं उसको पता है कि मैं मर जाऊँगा। वो कहता है मैं मारूंगा अगर तुम हंसे नहीं। बेचारा बच्चा रोने लग जाता है। अब इससे वो जब हंसने लग जाता है तो उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाता है और वो बच जाता है। अब यहाँ पर ये बेचारा बच जाता है एंड बताता है मैं नारुमी काटू हूँ और तुम कौन हो। और ये है मासुरी सेगा, यानी इसका नाम मासुरी है, हमारे मेन करेक्टर और 5th ग्रेड में पढ़ता है। और ये जो है इसका नाम नारुमी है। और ये कहता है कि तुम रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। वो कहता है वो पता नहीं कौन थे और तुम्हारे अराउंड यानी कहते हैं। फिर कहता है वो मेरे पापा
कि मरने के बाद मेरा स्टार्टिंग से ही पीछा कर रहे हैं। अब मेरे जब डैड नहीं रहे तो उसके बाद ये मेरा पीछा कर रहे हैं। सेगा ग्रुप के मेरे डैड सीईओ थे और वो फिर कहता है कि IATN ऑटोमोबाइल कंपनी का, वो फिर कहता है हाँ मेरे डैड जो थे सीईओ थे वहाँ के, और उसके मरने के बाद जब ये सब हुआ था इनके साथ। अब कहते हैं ये तो सच में ऑसम है कि तुम रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, तो ये तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे मतलब पापा सीईओ थे, एंड जब सीईओ ही मर गया तो अब उनके बेटे के पीछे पड़ चुके हैं इस अजीब से आदमी लोग। तो अब ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है, नफ़रत हो गई है इससे। अब वो बताता है कि वो बता रहे थे कि ये एक कार क्रैश एक्सीडेंट हुआ था हाईवे पे, और कुछ कैमरा में मतलब वहाँ काउट हुआ था, मतलब कैप्चर हो गया था कि वहाँ पर कुछ और भी था, पर एक पपिट जैसा कुछ था वहाँ पर और मुझे याद है कि फिर मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि मुझे इसके ग्रैंडफा ने इसको बताया था कि यहाँ पर मतलब इसके ग्रैंडपा का दिखाते हैं, एंड वहाँ बहुत सारे पपेट्स होते हैं, कुछ तो डरावने भी लग रहे थे। एंड और फिर उसके ग्रैंडपा बताते हैं कि तुम सरप्राइज्ड हुए क्या, ये एक मैन जो है सेगा फैमिली की लाइन हैव अ रूम लाइक दिस। तो उनका एक रूम था और वहाँ पर ये पपेट बनाते थे, इनका मतलब परंपरा थी कि वहाँ पर वो पपेट्स बनाते, उसके ग्रैंडफादर पपेट्स बनाते थे। तो फिर वो उसका पपेट्स चला के दिखा रहे होते हैं, वो बड़ा खुश हो रहा होता है। क्लॉक वॉक इन आर्ट्स दैट मेक्स मूव जस्ट लाइक ह्यूमंस, मतलब वही ना ह्यूमंस की तरह वो चलते थे, और इन्हें हम कारों की पपेट्स बोलते थे। और ये सेगा ग्रुप के ही बहुत सारे प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ थी ये, जो एक डिट्टो ह्यूमन की तरह चलते हैं, मतलब एक प्रॉपर्टी। फिर हम देखते हैं कि इसमें बताते हैं कि तुम्हारे डैड के बाद ये जो है तुम सब संभालोगे। फिर उसके बाद देखते हैं उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं बहुत मुश्किल है, तो ये सूटकेस मतलब कहते क्या मतलब है तुम्हारा, वो कहते हैं ये सूटकेस जो तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि ये जो सूटकेस है ये तुम हमेशा अपने पास रखना, जब तुम्हारे डैड के मर जाने के बाद यही तुम्हारी सबसे ज़्यादा रक्षा करेगा। एंड इसके बाद ये सूटकेस देखता है और ये कहता है ये तुम्हारी बहुत काम आएगा, इसको हमेशा पास रखना। इसका नाम शिरोगानी है, यानी शिरोगानी विल प्रोटेक्ट यू, यानी कोई शिरोगानी पर्सन। एंड ये शिरोगानी पर्सन वही लड़की होती है जो वहाँ ड्रेस पहन रही होती है, ठीक है। तो वही शिरोगानी, मैं बता देती हूँ, वो शिरोगानी है, वो इसको प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। मैं आगे बता दूँगी कि वो क्या लगती है और क्या कनेक्शन है इनका। अभी फ़िलहाल ये बातें चल रही होती है ये क्यों हो रहा है एंड क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं फिर से वो ब्लैक कलर के आदमी वहाँ अंदर आ जाते हैं और लड़ाई स्टार्ट करने वाले होते हैं। वो अपनी बातों में इतने मस्त तो उनको पता नहीं होता है, बस वैसे ही वहाँ पर उनकी नज़र पड़ जाती है और वो फिर से खड़ा हो जाता है एंड वो नारिमी को साइड कर देता है। अब वो फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उनकी हरकतों से ही लग रहा था कि वो रोबोट यानी पपेट्स टाइप के कुछ है। अब वो कहता है तुम फिर यहाँ आ गए, उनको मारने लग जाता है एंड इनकी फाइटिंग ऐसी चलती रहती है इस तरीके से। और कहता है मैंने चाइना से लर्न की है ये फाइटिंग, तो मैं तुम्हें उड़ा दूँ। मतलब उसकी फाइटिंग इतनी सही होती है ना, बहुत अच्छी फाइटिंग होती है, पर वो एक पपेट होता है तो उस पर कुछ असर नहीं होता। अगर ह्यूमन होता तो शायद हार भी जाता। तो फिर वो कहता है तुम इतने स्ट्रांग हो पागल जैसे, तो फिर वो उसे मारने लगता है, पर वो उसे पटक के फेंक देता है। वो इतना मारता है उसका तो बुरा हाल हो जाता है। वो बच्चा भी बहुत डर जाता है और फिर वो बच्चा डर जाता है एंड वहाँ सामने से हम देखते हैं कि ट्रेन के सामने एक और पपेट आ जाता है और वो उसके नीचे कुचल जाता है, जिससे ट्रेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रेन पटरी से बाहर हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब ट्रेन क्रैश हो रही तो नारुमी जो है वो मतलब नारुमी को मतलब हमारा ये जो है हमारा लिटिल बॉय नारुमी को सॉरी बोलता है, तुम मेरी वजह से इतने बड़े मैस में इतनी बड़ी मेरी वजह से इन चीज़ों में तुम फंस चुके हो, तुम्हें मुझे बचाने के चक्कर में खुद की जान दी, मुझे लगा कि तुम मुझे बचा पाओगे, पर मेरी वजह से तुम यहाँ फंस गए, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, और रोने लगता है। आप देख सकते हैं इसी मैं अकेला ही ठीक हूँ और मुझे मरना चाहिए। 諦めるな。お前は間違っちゃいねえ。きつい時には助けてと怒鳴れ。腹が立ったら悪態をついてやれ。あがいてダメだったらその時はにっこり笑うしかねえけどよ。तो यहाँ इनकी फाइटिंग चल रही होती है और वो बोलता है नारुमी, तो शायद वो ट्रेन के बाहर से गिर जाता है। हाँ,
तो ट्रेन के बाहर से वो खिड़की से वहाँ से गिर जाता है और हमारा जो लिटिल बॉय है वो बहुत रोता है, वो बहुत रोता है कि उसकी वजह से नारुमी को कुछ हो गया है या मर गया है। तो वो नारुमी को ढूंढ रहा होता है कि वो शायद ज़िंदा है कि नहीं, पर वो नहीं मिलता। वहाँ पर एक पपेट आ जाता है फिर से और वो बहुत डरने लगता है। और जब वो सोचता है कि वो शिरोगानी मुझे बचाओ, मेरा शिरोगानी, यानी उस सूटकेस को ढूंढ रहा होता है, शिरोगानी कर करके करता है। तो अभी आप सीन देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो सकता है। どんな人かもわからないし。諦めるな。तो यहाँ पर हमारे शिरोगानी की एंट्री होती है। मैंने कहा था ना कि वही लड़की है, और यहाँ पर इसकी एंट्री हो जाती है बहुत धुआंधार एंट्री के साथ, और सूटकेस खोल के वो उसे बोलती है मिस्टर मासूमी, मैं तुम्हें आ चुकी हूँ बचाने। एंड वो सूटकेस खोलती है और वहाँ से एक पपेट निकलता है जिसका नाम अर्लेक्यून है। अर्लेक्यून, ऐसे सॉरी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी पर कर लेना थोड़ा एडजस्ट, क्योंकि अभी आदत नहीं है, इनके नाम बड़े अजीब होते हैं पर बहुत अच्छे होते हैं, मतलब प्यारे हैं ये सारे। तो इसके बाद इनकी फाइटिंग, धुआंधार फाइटिंग होती है, और वो फाइटिंग क्या धमादार उस पपेट को ही उड़ा देती है। एंड वो पपेट को इस तरीके से चलाती है ना कि कसम से वो रियल ह्यूमन लग रहे थे, इतने प्यारे फिर। और वो हमें देखते हैं कि नारुमी जिंदा होता है और देखता है ये कौन है, और ये शिरोगानी सेन के साथ पूछते हैं कि तुम शिरोगानी सेन हो, कहती है मासूरुमी, मास्टर मासूरुमी तुम। वो कहती है हाँ, वो कहती है थैंक्स, वो कहता है थैंक्स। तो कहते मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हुई हूँ कि तुम यहाँ हो। कहते अरे अरे मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे छोड़ तो दो, मुझे माफ़ कर दो। फिर वहाँ देखते ये तो बहुत ही प्रिटी कूल पपेट है। वो कहते मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने ये दिया था और इसका नाम अर्लिक्यून रखा था। और वहाँ देखते हैं बहुत सारी तबाही होती है, और कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे हायर किया था, और उसने, उसकी नैनी जो मेरी माँ है वो नैनी थी, और वो फ्रांस में तुम्हारे साथ थी, और उनमें जब 7 साल की थी और तुम 4 साल के थे, मैं तब तुम्हारे साथ रहती थी, इसलिए तुम्हें याद नहीं होगा। तो ऐसा बताते हुए कि ऐसा बताते हुए ये अब करती है, और ये बताती है कि इसकी माँ ने, इसकी माँ और मुझे तेरे मतलब इसके ग्रैंडफादर ने बचाया था, मतलब बहुत सारा परवरिश की थी, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। मतलब नारुमी को जब जब देखता है कि नारुमी जब जिंदा होता है तो मासूरी क्या उसके पास गले लगाने जाता है खुशी से, पर वहाँ पर वो आ जाती है और उस पर अटैक करने लग जाती है। उसे लगता है कि ये कोई दुश्मन है और वो उसे अटैक करने और एनिमी समझने लगती है, और सोचता है ये दुश्मन है कि दोस्त, और ये यहाँ इसके साथ क्या कर रही है। वो कहता है मासूरुमी तुम इस पर ट्रस्ट नहीं करो, इसके पास भी पपेट्स और पपेट से तुम पे अटैक कर रहे हैं मासूरुमी, तो मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे हैंडल इसको किया है। वो कहती नहीं, मुझे इसी ने दिया है, और मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगी, और तुम पता नहीं कौन हो, और मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है इसके साथ, क्योंकि ये मुझे इसके ग्रैंड फादर ने सिखाई है। ऐसे ही इनका चलता रहता है, बहस चलती रहती है, और वो उसे हमला करने जा रही होती है, और हमला करने के बाद जैसे ही हमला करने जाती है बीच में मासूरुमी आ जाता है, और जिससे मासूरुमी को चोट लग जाती है। अब वो बोलती है कि अब तुम क्या करने जा रहे हो। वो कहती है मैं इसे कहीं सेफ जगह पे ले जाऊंगी, तुम्हें कंसर्न करने की ज़रूरत है, परवाह करने की ज़रूरत है, तुम भी अनसेफ हो जाओगे, मैं इसको प्रोटेक्ट कर लूँगी, तुम जाओ कहीं सेफ जगह पे और अपनी सेफ लाइफ जियो। वहाँ से सूट के लेके उसको वहाँ से चली जाती है। एंड वहाँ से चलने के बाद वो कहता है हाँ वैसे ठीक कह रही है, मुझे वैसे भी इसके मैस में नहीं पड़ना चाहिए, मासूरुमी के दुश्मनों के मैं बच जाऊँगा, एंड कंसर्न नहीं करना चाहिए, वो सही कह रही है। एंड वो वहाँ से चला जाता है ये सब कह कर, और यहाँ पर हम देखते हैं कोई यहाँ पर आया होता है, और वो ऑलरेडी ही ये सब देख रहा होता है, और यहाँ बहुत सारे लोग डर गए हैं, और वो कहता है यहाँ पर अब मेरे लिए कोई हंसेगा नहीं, क्योंकि उसको वो डिजीज़ शायद मतलब फिर नहीं हो रही थी, मतलब वो फिर हंसाने की कोशिश करता है उस लड़की को, और वो बेचारी रो रही थी कि उसको बहुत चोट लगी होती है और वो हंस नहीं पा रही होती है, इसलिए वो वहाँ से बहुत थोड़ा सैड होता है। वो कहता है यहाँ पर इतना सब हो चुका है, मतलब अब मैं मासूरुमी को उसके हाथ दे चुका हूँ, होप होगा कि वो उसका ध्यान रखेगी, और मुझे लोगों को हंसाना है क्योंकि यही मेरी लाइफ है। तो फिर उसके बाद उसमें मतलब कि एक चीज़ सोचता है कि मतलब मैं भी कौन सा सेफ़ लाइफ जी रहा हूँ, मेरी भी तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं किसी को हंसा नहीं पाया तो मैं
मर जाऊंगा। पर मासूरुमी ही वो एक बंदा है जो हंसता है मेरे जोक्स पे, मेरी इस हरकतों पे, जिससे मैं ज़िंदा रह सकता हूँ। और वहाँ पर हम देखते हैं वो बात कर रहा होता है किसी से, और वो कह रहा होता है कि एक नॉर्मल पर्सन था और वो तो उससे कुछ नहीं कर पाया, वो तो चला गया, पर एक पपेट हैंडलर भी थी। यानी उस लड़की की बात हो रही है, शिरागानी की बात हो रही है कि वो थी और उसने हमारे पपेट्स को हरा दिया। पर ये सब अब मुझ पे छोड़ दो, ये सब मैं कर दूंगा। वहाँ देखते हैं कि ये आ रही होती है और ये चल रही होती है रास्ते में, और कोई इसके लिए गाड़ी नहीं रोकता है और उनके पास पानी गिर जाता है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो वो बहुत दुखी हो जाती है कि अब वो क्या करें, फिर भी चल रही होती है। फिर वहाँ पर नारुमी आता है और कहता है तुम कितनी पागल हो, तुम यहाँ कर क्या रही हो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वो कहता है कि मैं इसको हॉस्पिटल पास में है तो मैं इसको ले जाऊंगी, तुम यहाँ से चले जाओ यहाँ से। और वो कहते हैं यहाँ संडे है और यहाँ कोई टैक्सी तुम्हारे लिए रुकने वाली नहीं है, और तुम ऐसे ड्रेस करके हो तो इसकी ऐसी लड़कियों के लिए तो कोई रुकेगा भी नहीं, ऐसी ड्रेस लड़की को। कहते हैं इसको मत छुओ, कहती है तुम वो इसको मत छुओ। और वो कहता है ये मेरा टाउन है और मुझे पता है यहाँ पास में एक डॉक्टर है, चलो मेरे साथ। अगर तुम मासूरी के बारे में भी तो सोचो, ये सारा तुम्हारा ही फॉल्ट है। फिर वो बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ चलने लग जाती है, और वहाँ उसके साथ चलने लग जाती है, और वो चले जाते हैं सुगानी हॉस्पिटल, यानी एक हॉस्पिटल में होता है पास में, और वहाँ जाते हैं। उसको मतलब बाजुओं में स्टिचेस लग जाती है और वो डॉक्टर को थैंक्स करते हैं। वो कहते हैं इसको 5 स्टिच लग चुकी है आर्म्स पे, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा रेस्ट कराओ उसको और फिर घर ले जाना। और वो भी थैंक यू कहती हैं शिरोगानी, कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर वो डॉक्टर कहता है कि ये बड़ी हॉट एंड और तुमने बड़ी सही लड़की ढूंढी, बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, ऐसा कहता है। फिर जब मासूरुमी की आंखें शायद खुल जाती हैं और वो दोनों को हाथ में पकड़ लेता है, और वो डॉक्टर कहता है अब इसको रेस्ट करने दो और मैं चलता हूँ, फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, और बात करते ही यहाँ पर दोनों ऐसे बात कर रहे होते हैं और लेटे होते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखता है कि वो कह रहे थे यहाँ पर क्यों आया हो, कहते तुम मेरे पर ट्रस्ट अभी भी नहीं करती हो, वैसे भी मैं मासूरुमी के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने लिए आया हूँ, किसी के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए आया हूँ। मैं अपने लिए आया हूँ और वो तुम मुझे इग्नोर करो, मैं सिर्फ अपने लिए आया हूँ, मतलब माई सेल्फ लाया हूँ, और तुम मुझे ये गलत नहीं समझना, मेरी भी लाइफ सेफ़ नहीं है, मैं पागल हो जाऊँगा, मेरी लाइफ सीधी सादी नहीं है, मुझे तो एक डिज़ीज़ भी है, बीमारी भी है। और वहाँ देखते हैं ये कहते कहते वहाँ देखा जाता है, वहाँ एक विलन आ जाता है, यानी पपेट आ जाता है। お前の病気のことはわからないが、お前がここに来た理由は納得できる。自分のためか。そうさ、自分のためだ。この時僕はまだ気づいていなかったんだ。 फिर यहाँ हमें पता चलता है, मुझे नहीं पता ये कौन है, बट फॉर शिरोगामी और नारुमी और मेरे लिए मैं जो है ये डेंसिटी बनाऊंगी, और धीरे धीरे अपनी ये कॉलोनी, यानी कुछ बनाना चाहती है डेंसिटी कॉलोनी टाइप की, कोई विलन है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो गाइज थैंक यू एंड शुक्रिया ये एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए, और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है। हाँ मेरे पास उतना कुछ है नहीं अभी एडिट करने के लिए, तो सॉरी, थोड़ा बहुत हो सकता है, बट प्लीज़ एडजस्ट कर लो फ़िलहाल के लिए, जब तक सब कुछ आ जाएगा धीरे धीरे करके। तो तब तक के लिए बाय, टिल देन बाय बाय बाय, से सेफ से हैप्पी, टाटा।